आपने वीआईपी को भी वोट दिया, जरा ये बताएं कि इन 1.5 वर्षों में वीआईपी ने आपको क्या दिया? हमको किसी को वोट देंगे तो भी कमा के खाना है और न देंगे तो भी कमा के खाना, लेकिन सहारा जो होता है ना वो साथ देना चाहिए सहारा। अमर पासवान जो है मुसाफिर पासवान के लड़के हैं, लेकिन जो मुसाफिर पासवान की छवि है, अभी ये नए लड़के हैं, इन पर भरोसा जताना थोड़ा टफ हो। वर्ष में मुसाफिर पासवान के जीते हुए टर्म 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोगों ने उनका भी चेहरा कभी नहीं देखा। 25 साल की उम्र है। हाँ। उम्र भी छोटा है। हाँ। उसको वोट हम लोग देने की तैयारी है। बोचहां विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और आप अपना पहले नाम बताइए। जी, मेरा अरविंद कुमार झा हुआ। ये कौन से एरिया में हम लोग खड़े हैं? ये हसनचक बंगड़ा शेरपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। अब बोचहां विधानसभा हो वो तो गया। यहाँ विधानसभा क्षेत्र। क्या किसका इधर प्रकोप ज्यादा लग रहा है, प्रभाव किसका ज्यादा है? ऑफ कोर्स अभी तो बेबी देवी ही है। बेबी देवी का ज्यादा लग रहा है। लड़ाई किसके साथ है? आरजेडी के साथ है। आरजेडी और बेबी देवी दोनों लोग। आरजेडी और बीजेपी के बीच। हाँ। आरजेडी और बीजेपी के बीच। बेबी देवी पर यह आरोप लग रहा है कि दरअसल 2015 में जब उन्होंने जीता था चुनाव निर्दलीय, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। काम तो कुछ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन पार्टी सिंबल की बात है और उसके अनुरूप ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि आप लोगों का हवा किस तरफ है? अभी तो हम लोग मुख्य रूप से बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी के सपोर्ट में जी है? जी बीजेपी टक्कर दे पाएगी? जी हाँ जी हाँ। क्योंकि उधर वीआईपी जो है सहनी समाज को अगर काट देता है वीआईपी का जो भी नेता है गीता कुमारी, फिर कहाँ से बीजेपी मजबूत रह पाएगी? कुछ वोटें काट सकती है। जितना काटेगी उतना आरजेडी को मजबूती मिलेगा। जहाँ तक आपका कहना है बिल्कुल सत्य है कि वोट अगर वीआईपी जो भी काट रही है वो बीजेपी की काट रही है। हाँ। और बेस वोट भी है, सभी का जो बेस वोट है उसी बेस वोट के अनुसार जो गणना है उसके अनुसार बीजेपी लीड करना चाहिए यहाँ। चूँकि 2015 में इन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ा था और अपना छाप छोड़ा था, तो जगह तो उनका है ही, और प्लस इसके बाद बीजेपी का सपोर्ट। लेकिन वीआईपी तो नुकसान करेगी ही, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है मुझे लगता है। कुछ तो नुकसान करेगी, चूँकि अभी जीते हुए कैंडिडेट भी हैं। अमर पासवान जो है मुसाफिर पासवान के लड़के हैं, लेकिन जो मुसाफिर पासवान की छवि है, अभी ये नए लड़के हैं, इन पर भरोसा जताना थोड़ा टफ होगा। जी हाँ। इसलिए अभी आगे बीजेपी आपके हिसाब से चल रही है। आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण मुरारी झा। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से? दावा ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो आ गए हैं दूर से। बीजेपी बेबी कुमारी ठीक है। बेबी कुमारी ठीक है। ऐसे भी इतना दूर मोहल्ला में जैसे कि जब बुलाते हैं हम लोग तो जैसे कि हर पार्टी फंक्शन में आ जाती है। आ जाती है। हाँ भाई घर है ईंटा वाला, आ कहे नहीं जाएंगी लोग, उधर कह रहा था। ईंटा वाला का झोपड़ी में भी आ जाती है। आ जाती है। हाँ आ जाती है। नेताजी हैं? हाँ आ जाती मतलब सुलभ रहती हैं। सुलभ रहे नेता, इससे बेहतर का। अच्छा हमरा तो कहीं देखे नहीं। 2 वर्ष में मुसाफिर पासवान के जीते हुए टर्म 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोगों ने उनका भी चेहरा कभी नहीं देखा। वैसे ये कहा जा रहा है कि ये बीमार ही चल रहे थे। हाँ, बीमार चल रहे थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो थे उनका तो आना मस्त था ना, लेकिन वो तो आए नहीं कभी। तो फिर सिर्फ नाम लेके आ जाना और वोट पा लेना, दैट शुड बी नॉट पॉसिबल। चचा चले गए, हमारा चचा एगो यहाँ है। क्या चचा इधर आ जाइए, गाड़ी आ रही है चचा हमरे इधर आइए। देखिए दोनों तरफ से अपना अपना हॉर्न का कंपटीशन शुरू हो गया है। एक बात बताइए चचा, क्या नाम है? राम श्रेष्ठ शर्मा। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हम लोग तो बीजेपी के कैंडिडेट है। बीजेपी के ही है। हाँ, बीजेपी काम करती है, करती है या न करती। घमंडी पार्टी लोग कह रहा है कि मुकेश सहनी के पीठ में छुरा मारा, चिराग पासवान के पीठ में छुरा मारा। छुरा मारने का काम कर रही है बीजेपी। वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो चुने हुए हैं उन्हीं को देंगे वोट। काम भी तो होना चाहिए। काम भी होता है, जो होता है ठीक है होता है। ठीक हो रहा है। हाँ, हाँ। जो हो रहा है। हाँ, हाँ। आप खुश हैं? खुश है। आप खुश हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं भैया, खुशी न चाहिए, खुशी दिलाने है। थोड़ा हटिए चाचा, क्या नाम है आपका? नहीं हम मिर्जापुर के हैं। अच्छा बुचा हाँ, ठंडेकर बढ़िए। हाँ चाचा हमारा घबरा गए, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। तो सब आइए चाचा, आइए चाचा, आइए। का दोनों बोले हैं? हाँ अब तो बोलिए दीजिए, पीछे से बोलने से क्या होगा चाचा? क्या बोलेंगे हम लोग, क्या करेंगे? हाँ। क्या बोलेंगे? कौन चोर पार्टी है? हाँ सब तो दुनिया क्या है वो क्या कर रहा है लोग। हाँ
क्या कर रहा है चाचा? हम आपके मतलब क्या बताएं, बेटे के भी कह सकते हैं कम उम्र वाले हैं। हाँ तो कम उम्र वाला तो हम क्या कर सकते हैं? कौन आता है यहाँ पर? कौन नेता आता है यहाँ पर गाँव में? ये लोग तो कह रहा है कि वो बीजेपी वाला आता है। कोई नहीं आता है। ना ना। हम यहाँ पर घर नहीं है, चाहिए बिशनपुर घर है। अच्छा बिशनपुर, अच्छा बिशनपुर पंचायत। हाँ। अरे चाचा तो वो भी तो बोचाहा में आता है। बोचा में आता है तो सब कोई नाता नहीं आता है। हैं? कोई उधर नेता कोई नहीं आता है। नहीं सब ऐसे ही आकर के दावा कर लेता है। वोट मांगने के बेर आता होगा ना। नहीं आता हो चाचा, नहीं। एक बार आता है तो उसका फिर लौटता नहीं है। बस वोट मांगने आता है, बस। उसके बाद नहीं आता है। तो क्या करना है इस बार? किसका लहर चल रहा है बिशनपुर में? वो किसका चला तो जाएंगे तब समझेंगे वहाँ पर हम लोग। अभी यहाँ नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जाने दीजिए, जहाँ का वोट तहाँ। चाचा जी क्या नाम है आपका? तो अच्छा आप यहीं के हैं? अच्छा चलिए ठीक है। फिर वोट मांगने आता है? वोट मांगने आता है, तो दिन भर तो आइए रहा होगा। ये रहता है। जीत जाएगा कोई भी तो आएगा कि नहीं आएगा? तो कहाँ है, मुँह तो नहीं होगा, ना ना। बिल्कुल नहीं होगा। ये चाचा वोटवा मांगने सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? अभी सब आ रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है, एक बार कौन दो डांगर है उसको आ रहा है, वो सब आ रहा है। सब आ रहा है। काम हो जाएगा, कोई नहीं अच्छा जाएगा। वोटवा तो देना ही पड़ेगा। इसमें मान लीजिए बेहतर प्रत्याशी कौन नजर आ रहा है जिसको देने पे हमेशा आए जाए या दुख सुख में साथ रहे? तो हम लोग हमारे पासवान का हम लोग देंगे। अमर पासवान नया लड़का है, भरोसा किया जा सकता है। मतलब 32 साल की उम्र है, हाँ उम्र से छोटा है, हाँ। उसको वोट हम लोग देने की तैयारी है। अच्छा देने की तैयारी कर ली है। हाँ 2 दिन मतलब उसको साथ में घूमे फिरे हम लोग। अच्छा घूमे, क्या माहौल दिखा? बहुत बढ़िया देखे उसको है। हाँ लड़ाई आप किसके साथ मानते हैं? लड़ाई तो हम मतलब अमर सांस में मांगते हैं। अमर पासवान के साथ किसका है? वीआईपी का, बीजेपी का, किसका लड़ाई है? अब लालू भी मिला हुआ है, हाँ लालू मिला हुआ है ना, हाँ अमर पासवान मिला हुआ है। हाँ। बाकी अभी ज्यादा हल्ला अमर पासवान का है। ज्यादा हल्ला अमर पासवान का है। तो दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? अब दूसरा नंबर कौन रहे? दूसरा समझे। अब दूसरा समझे। दूसरा समझे। चाचा अपना बता दिए, दूसरा समझे। क्या नाम है आपका? बिलास पगड़ी बड़ा नीठा बंधले हैं जी। क्या नाम है? क्या नाम बताएं? बिलास महतो। अच्छा बिलास जी, इरादा नेक है आपका? पगड़ी देख के नहीं लगता है। नहीं हम तो दे रहे हैं उसी पर। किसको? टाइम पर है। लमटेन पर जलेगा लमटेन? जलेगा। नीतीश जी कह रहे हैं कि एलईडी ला दिया, अब लमटेन की कौन जरूरत है? आएगा नहीं, ललटेन आने वाला है। ललटेन आएगा लगता है? हाँ 100% आएगा। हैं? हाँ, आएगा। प्रचार हो रहा है का? हाँ पूरा प्रचार हो रहा है। जी तो ललटेन पर काहे दे रहे हैं? लालू जी के लिए कि अमर के लिए? नहीं दे रहे हैं हम लालू जी के लिए। ना देखिए, आधा आधा कह के रुके लालू जी हैं। के दे रहे हैं हम। लालू जी का, अमर जी का नहीं। लालटेन से दूसरा आ जाता तो? नहीं तो दूसरा रमई राम आ जाते तो? रमई राम आ रहा है तो रमई राम थोड़ी आ रहा है अभी। मैंने आ जाते तो उनको दे देते। नहीं ना उसको कैसे देते? हाँ जो है जिसका सब वोट है जिसका ही अच्छा लेगा। ये बात है। आइए एक और हमारे चाचा है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारे घर नहीं है, कहाँ है? महत्वपूर्ण। तो आप कौन से विधानसभा के हो गए? हम लोग कुरहनी के हैं। अच्छा कुडहरनी के हो गए। बड़ा प्रचार करने सब आ रहा है इधर ना। अभी तो हम आइए रहे, हाँ देखिएगा। काम करते हाँ अच्छा इधर ही काम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुडहरनी के हैं। सुखी मतलब सुखी रहिए, खुश रहिए। क्या आपको रखा है आपका विधायक खुश? ना वहाँ दूसरा विधायक है। अच्छा दूसरा विधायक है चाचा के हिसाब से। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मैं बिशनपुर से। अरे तो बिशनपुर तो जान जाइए कि हमारे इलाका में आता है। तनी हटियो चाचा, बिशनपुर हमारे इलाका में आता है। कहाँ पड़े हैं? हम वहाँ के नहीं हैं, माने हम अभी उधर पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं तो इलाका हो गया ना जी। हैं तो क्या लग रहा है यहाँ वहाँ बिशनपुर में? कुछ नहीं लग रहा है अभी। लो, वोट मांगने कोई नहीं जा रहा है। कोई नहीं जा रहा अभी। देखो बोले ले चाचा, हटाओ हटाओ कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटाओ। हाँ चाचा, अरे हाँ वो बुढ़ालो ब्लॉक में पड़ता है बिशनपुर। हाँ वही बोला। अब बोचाहा विधानसभा है ना? नहीं सकरा। अच्छा सकरा में, अच्छा सकरा वाला पड़ गया। अच्छा महाराज बिशनपुर जगदीशपुर नहीं है ना? पब्लिक ओपिनियन गड़बड़ा जाता हमरा जी। का जी आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से। बताइए ना। हाँ हम गड़बड़ाइले थे, गाड़ी हमारी उधर लगी है, उधर ही आ जाइए। यहाँ पर बात करने का मेन मकसद ये था। देखिए और भी एक आदमी, नया नया कौन कौन चेहरा दिखाई दे रहे हैं। भैया क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? हमर रविंदर झा नाम है। तो क्या इरादा है आपका? बीजेपी जीतेगा भाई। जीत जाएगा। आप अपनी बातें कहिए। कुंदन जी कौन है? अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुंदन क्या हाल है? ठीक है, बोलिए। हम बोले? हाँ बोलिए ना आप बोलिए। क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा पूछ रहे हैं चर्चा किसका है चुनाव में? चर्चा तो अभी यहाँ सब जनता जो है ना, हाँ। सब अभी बंद है। जनता बंद है? कहाँ? मतलब आपको क्लियर नहीं, आपको यहाँ समझ में क्लियर आया? नहीं बताएगा लोग? क्लियर नहीं बताएगा लोग। मुंह बंद कैले है सब।
भैया ऐसा ही हमको उलझा कर लोग रखेंगे तो बाद में यही भुगतेंगे। हमको क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, हैं ना, कल रहेंगे। हाँ, तो किसका चर्चा ज्यादा है? चर्चा का तो हम देगा, हम लोग बता नहीं सकते हैं, समझे? कोई उड़ाने दीजिए, वो बात पे करिएगा। हाँ। हम लोग नहीं बता सकते हैं। प्रचार करने कौन ज्यादा आ रहा है? प्रचार तो सब पार्टी गाड़ी घूम रही है। ज्यादा किसका आ रहा है? दो हमको तो बेबी कुमारी का भी आ रहा है और इनका ललटेन साहब का भी आ रहा है। अच्छा, तो दोनों में लड़ाई हम मान ले का? हाँ, लड़ाई तो इसी दोनों में होगा। इसी दोनों में है ना, लड़ाई इसी दोनों में है। देखिए चाची आ गई, का हो गई लई? एजे घर है ना, हम उन्ने घर बगल में। हाँ, तो वोटवा तो देबे के बानू। कथी के फोटो? अब विधायक वाला वोट देबै तहिया न। हाँ, हाँ तो देते ही ना वोट। हाँ। अच्छा, अरे तो प्रचार करने कोई आ रहा है? प्रचार करे दुनिया के अबै छै तो प्रचार। का कह रहा है सब आ रहा है? तो हमरा से दोग में थोड़िए जाए, गली में है प्रचारों करने नहीं जाता है ना। हमसे गली में है तो ऐसा गली में कला है हमरा से लो, ना रोड, ना हमरा से रोड है ना कुछ है। चिकन का रोड पर घूमता है सब। हाँ। अच्छा, चिकन का पर घूमता है, उधर नहीं जाता ना है। ना ना, हम सब गली बताइए में ना, आपके वोट का महत्व नहीं समझता है। गली में आते हमरा से रोड देबे, आती वोट लेबे होतै। अब गली में थोड़ी आते घूमे देखे आते कहे। थोड़ा सा आगे आ जाइए चाचा। तो वोटे मांगने नहीं जा रहा है? वोटो मांगना आबै छै, गली में जताई खाली वोट देबे के कहते चल चल वोट देबे चला चला। बताइए ना, बड़ा गली गंभीर। में रोड ना उठ हमा सके, गली में आते वोट देबे। तब तो पहचानिए नहीं पाएंगे कि कौन सा जीतेगा, कौन सा हारेगा, कौन आया कौन गया। पहचानबे ना करबै जे कौन है या ना है। जाने दीजिए, चोंगा के आवाज से बचिएगा। हैं? कहो, चोंगा के आवाज से बचिएगा। देखिए एक जना, यही घर है भैया आपका? नहीं भैया, हमारा घर बहुत बाहर है। नहीं झूठ बोल रहे हैं, मेरा यहाँ का नहीं घर है। मीडिया से नाराज होंगे। अच्छा, ये महाराज सब दावा ठोक रहा, अकेले आप नहीं कर रहे हैं जीतन राम मांझी की तरह। साहब कहेंगे तो वो थोड़ी मान। अच्छा, वकील साहब हैं। वकील साहब है। अच्छा, झूठ को सच, सच के झूठ कर दिए ना। वही ना, वकील साहब है तो अच्छा, कौन से पंचायत से हैं? हम शेरपुर पंचायत से। शेरपुर। शेरपुर तो आता है ना बोचहा में? हाँ, आता है। बोचहा में आता है ना जी। तो महाराज गांव ही नहीं है, बोचहा में आ गए ना। तो वोट अभी इनको वोट वाले एरिया में खींचे हैं। प्रचार किसका लग रहा है? प्रचार किसका लग रहा है पता चलने के बाद ना, आप किसका कर रहे हैं? हम किसका करें, हम तो सॉरी लालटेन छाप का है। देखिए, ठीक है बोला है। दोनों पहलू गड़बड़ा रहा है। सही सही बताइए। आरजेडी का है एकदम कंफर्म। अरे 2 मिनट पहले अभी बीजेपी थे, आरजेडी हो गए। आरजेडी है। और हम उम्मीदवार बताई दे। हाँ बताइए। कांग्रेस का भी है, मीम का भी है, वीआईपी का भी है, नहीं किसी को निर्दलीय भी है। नहीं, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। आरजेडी या बीजेपी में कंफ्यूजन कौन? आरजेडी कंफर्म है। कंफर्म है। पहले देखिए, आप न्यूज़ दिखा भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। अगर बेबी कुमारी के जगह पर एक कुत्ता भी खड़ा रहता तो हम बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन बेबी कुमारी है इसलिए हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी उसको हम बना चुके हैं। वो कोई काम नहीं किया। उसके यहाँ काम के लिए भी गए तो एक ही वर्ड बोलती थी, आप बोले हैं ठीक है, लेकिन हम आगे अगला आदमी को कहेंगे तो हमको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा अगर काम नहीं करेगा तो। अच्छा, तो इसलिए हम बोलबे नहीं करेंगे, जनता का काम ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जब शर्मिंदगी होना है तो वोट मांगने कहाँ दुआरी दुआरी आ रहे हैं? इज्जत बढ़ रहा है क्या इसमें? जो तो इज्जत नहीं बढ़ रहा है। सुनिए ना, आरजेडी ने क्या किया नहीं किया, नया नौजवान है उसको लाना चाहते हैं। हम मौका दिया ना, हमने बेबी कुमारी को मौका दिया। अभी एक बार अभी आप भी आइए, नहीं आइए, हम अमर पासवान इसमें बतियाए, इससे उसको एक बार चांस देना चाहते हैं। चांस क्या? को भी वोट दिया आपने, वीआईपी को भी वोट दिया। जरा ये बताएं कि इन 1.5 वर्षों में वीआईपी ने आपको क्या दिया? हमको दे या न दे, हमको कोई किसी को वोट देंगे तो भी कमा के खाना है और न देंगे तो भी कमा के खाना। लेकिन सहारा जो होता है ना, वो साथ देना चाहिए सहारा में, लेकिन वो साथ देता नहीं। वैसे में बेबी कुमारी ने खराब नहीं है, हम बीजेपी को खराब नहीं कहते, वो ठीक है। कैंडिडेट ठीक नहीं दिया। ठीक नहीं है। इन्होंने तो कहा कि यहाँ पर कोई दूसरा भी होता, अब शब्द नहीं हम यूज करेंगे क्योंकि मीडिया वाले हैं, कोई दूसरा होता तो हम जाते बीजेपी के साथ। बेबी कुमारी है इसलिए हम नहीं जा रहे। तो जो ऊपर में शीर्ष पर बैठा हुआ है वो बिना सर्वे का ऐसा ही टिकट बांट दिया का? वो अब बांटा होगा न बांटा होगा, उसका मन था, दिया नहीं मन था नहीं देता। तो इससे पहले क्यों नहीं दिया उसको? फिर
इससे पहले जब इसमें काहे नहीं दिया? आज सुनिए, आज वो बुड़बक है, दे दिया उसको वोट। इससे पहले वो बुड़बक नहीं था, उससे पहले क्यों नहीं दिया? क्यों दिया मुसाफिर पासवान को वोट? भैया, मुसाफिर पासवान को क्यों दिया टिकट? हाँ अच्छा 2020 में भी बीजेपी दे देती, 2020 में भी बीजेपी चाहिए ना बेबी कुमारी को, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। फिर इन्होंने चिराग से टिकट लिया, फिर चिराग का टिकट वापस किया। ड्रामा तो बहुते हुए बीच में, फिर हुआ ना। तो नीतीश चाचा लेखा दल बदरू है तो दल बदरू के तो वही हाल होगा ना। अरे ये तो रामो का नाम है अमरो पासवान, तो दल बदल हुए हैं, वीआईपी छोड़ के उसमें भाग गए। भगौड़ा तो सब है भैया, तो तय है, सब है, लेकिन कहने का मतलब है जब इसको नहीं दिए टिकट तब नहीं बेचारी को दिया गया है, या वो आरजेडी की तरफ से उनको मिला है टिकट। जनता को मजबूरी है वोट देना, समझे? हाँ, नहीं तो दोनों पार्टी, दोनों जो है ना प्रत्याशी, हम लोग किसी को लायक नहीं करते हैं, किसी लायक नहीं है, बस वोट देना ही ये मजबूरी हो गया, मजबूरी हो गया है ना। बीजेपी जो है ना अपना सीएम को उम्मीदवार करेगा ना, तो हम लोग उसको वोट देंगे। बीजेपी का सीएम चाहते हैं, हम लोग बीजेपी का सीएम चाहते हैं कि नीतीश ना रहें। हाँ, ना रहें, हम लोग नीतीश चले जाएं। चले जाए, दारू चालू कर दे, दारू चालू कराने के लिए। दारू चालू हो चाहे नहीं, दारू मुद्दा नहीं है ना। हमको बीजेपी का सीएम चाहिए। हाँ, बीजेपी का। योगी बाबा ढूंढ रहे हैं का? योगी बाबा आ जाएंगे तो जय जय हो जाएगा महाराज कहीं के। तो फिर क्या है, ये कहाँ बोल रहे हैं? घर पर काजी, हाँ, अब तक घर पर आता है दारू लेके आदमी। तो नीतीश जी दारू नहीं बंद कर पाए हैं क्या? बंद के तो जो भी डिसीजन लेते हैं गजा मारिए के डिसीजन लेते हैं, गांजा मार लेते हैं। फिर साला लाखों करोड़ों रुपया ड्रोन में खर्चा कर रहा है। अच्छा एक बात नीचे पुलिस ढंग से काम, एक बात बताइए, जब बोल रहे हैं तो इतना जो अगर नल जल को जो योजना बना है, 11-12 लाख का यहाँ पर है नल जल योजना। आप वार्ड में जितना आदमी को 11 लाख रुपया खर्च हुआ है, उतना आदमी घर बाई, सिर्फ घर बाई एक कल और एक मोटर का भी कैलकुलेट कीजिएगा ना, मोटर 1/2 HP का मोटर कैलकुलेट कीजिएगा तो उतना में पूरे परिवार में, पूरे गांव में, वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में सबको मोटर और एक कल हो जाएगा। जाके देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। लेकिन वो पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो बता के देखे ना कितना बढ़िया सब पानी पी रहा है, जो तो भगवान जानता होगा, न तो नीतीश बाबू जानते होंगे। नीतीश जी तो जानते हैं, कागज उन्हीं के पास। हाँ, जानते हैं, वही रखे हैं। कागज वही फिर कैलकुलेट, हाँ पहुंच जाएगा सबके पास एक कल और एक मोटर। जितना खर्च 9 नंबर में जो पानी में लगा हुआ है, पैसा में खर्च हुआ, उतना में सबके घरे घर नल, ये क्या बोलता है, मोटर और कल लग जाता उतना में। लेकिन पैसा गया तो गया, नहीं तो क्या गया भैया। काजी साइकिल मास्टर, क्या हाल है भैया? हम इस पंचायत से नहीं है, हम बाहर से हैं। अब बोचाम विधानसभा है? नहीं है, जाने दीजिए, हटा होता नहीं, हटा तनी किनारा हटा। देखिए अब हालात ऐसे हैं कि जहाँ भी जाइए नल जल का लोग धजिया उड़ा ही देते हैं। नीतीश बाबू ना जाने वो कौन सा कागजिया लेकर के घूम रहे हैं जिस पर ये लिखा हुआ है कि भैया हर घर तक नल का जल हमने पहुंचवा दिया। तभी तो 2020 से पहले पहली बार बिहार में 7 निश्चय योजना लागू किया गया। 2020 में जब नए सिरे से सरकार चलने को एक बार फिर से तैयार हुई तो एक बार फिर से 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लागू कर दिया गया। अब इसमें बंदर बांट को समझिए जरा, हम जहां जा रहे हैं नल का जल पहुंच ही नहीं पा रहा है। नल है तो पाइप गायब है, पाइप है तो पानी गायब है। नीतीश जी को ये कौन बताएगा, क्योंकि हमारी बातें वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब वजह अभी 2 मिनट पहले वो मोटरसाइकिल वाले भैया बताए थे कि काहे नहीं पहुंच पा रही है और नीतीश कुमार कैसे योजना बना रहे हैं। फिलहाल आप इसको समझिए जरा। पंचायत में पहले मुखिया को जनप्रतिनिधि के तौर पर बनाया गया था और सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाता था कि भैया ये लीजिए, आपके पंचायत के विकास के लिए ये आपका बजट हो गया। लेकिन जब से 7 निश्चय योजना लागू किया गया है तब से योजना का 80% यानी योजना का जो बजट है उसका 80% आपको 7 निश्चय योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों पर खर्च कर देना है। अब जरा आप समझिए ना कि बाद बाकी कार्यों के लिए पैसा आपके पास कितना बचता है। अगर आपके यहाँ कोई सड़क खराब है और वो 7 निश्चय योजना में नहीं आ पा रही है तो फिर आप वो बनवा पाएंगे या नहीं? मुखिया जी लाचारी में करें तो करें क्या, सबकी मजबूरी बन गई है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों अभी भी नल जल की दुहाई देते समाज सुधार अभियान लेकर दर दर भटक रहे हैं?
आप हमें बताइए ना। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।